हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है मैथ्स बाय पीके। आज का क्वेश्चन है दूसरा। और इस क्वेश्चन को आप देखेंगे कि बेटा क्वेश्चन में चित्र नहीं दिया है। जैसे कि कल आकृति को दे रखा था, आज नहीं दिया है। तो किसी पी क्यू आर की भुजा पी क्यू और पी आर पर क्रमशः बिंदु ई एफ स्थित है। चित्र नहीं दिया होता है तो आप जानते हैं त्रिभुज कैसे बनता है, जिसमें तीन साइड होना चाहिए। तो आप एक त्रिभुज का अपनी माइंड से ही एज्यूम करेंगे। मार्कर हल्का चल रहा है, दूसरा चेंज कर लेते हैं। तो आप देखेंगे आपने कोई त्रिभुज बना लिया। वह त्रिभुज ये जरूरी नहीं है कि बेटा हम समकोण बनाएंगे, समबाहु बनाएंगे या विषमबाहु बनाएंगे। जैसा आपका मन चाहे वैसा बना सकते हो। त्रिभुज त्रिभुज बनाने के बाद उसका नाम रखना है पी क्यू आर। पी क्यू आर इसलिए नाम रखा गया क्योंकि आप देख रहे हैं किसने बोला है पी क्यू आर। ई हमारे क्या है, वर्टेक्स है, यानी कि शीर्ष है। उसके बाद हमारी भुजा दे रखी है पी आर। तो पी आर के देखेंगे, देखो पी क्यू, तो पी क्यू ये हमारा फर्स्ट आया। नेक्स्ट दे रखा है हमारे लिए कौन सा, पी आर। तो पी आर हमारा सेकंड नंबर आया। इसने बोला क्रमशः। क्रमशः का मतलब है कि पहला जिसका नाम लिया पहले वही बिंदु नाम रखना है। तो पहले बिंदु इसका रखा तो इसका नाम आपका ई हो जाता है बेटा। और दूसरे का नाम आपका एफ बोला है तो इसका नाम एफ हो जाता है। और इसी क्रम में आपकी एक लाइन प्रच्छेद करती हुई खींच देते हैं। क्योंकि आपने ये चीज़ सीखा था प्रमेय 6.1 में। मैंने आपको कल भी सिखाया था कि जब किसी भी त्रिभुज की अलग अलग बिंदुओं पर प्रच्छेद करती हुई एक रेखा तीसरी भुजा के समांतर खींची जाती है तो वह अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में प्रच्छेद करती है। इसीलिए ये अलग अलग भुजाएं हैं बेटा, जिसमें आप देखेंगे कि आपके पास है पी ई और दूसरा है पी क्यू। इधर देखेंगे पी एफ और एफ आर। आपने ये प्रमेय आप जो यूज करने जा रहे हैं उसी का यूजिंग है, क्योंकि अब की बार आपसे क्या दे रखा है, निम्नलिखित के प्रत्येक स्थिति दिया गया, बताइए कि ई एफ जो आपने खींची है लाइन और वह क्यू आर के समांतर है। आपने यहाँ ये सीखा कल कि जब आपके लिए समांतर दिया होता भुजा तो आप क्या करते थे कि आप प्रमेय लगा करके ये फाउंड कर लेते थे कि हमारे लिए कि ये अनुपात समान है और उससे भुजा फाइंड कर सकते थे। आज आपके लिए इस सम्स में दे रखा है भुजाओं का अनुपात। तो आपके लिए दर्शाना है क्या कि ये समांतर है कौन, ई एफ क्यू आर के। तो आइए इसको देखते हैं। तो हमारे लिए दिया गया है पॉइंट कितना, आप देखेंगे कि इस त्रिभुज के आधार पर देखेंगे तो इस त्रिभुज का नाम है बेटा, हल लिखेंगे त्रिभुज पी क्यू आर में जो आपने रचना की है। आपको लिखने की आवश्यकता नहीं है, जिसको रचना की है वह आप लिखा है, आपने पॉइंट बनाया, आपने चित्र बनाया, काम इससे चल जाएगा। इसमें आपने रचना करने के बाद उत्पत्ति हो गई, आपने देखा कि इसके दो पॉइंट बने ई एफ एफ आर से, इसे लिखने की जरूरत नहीं है। आप डायरेक्ट लिखेंगे तो पहला अनुपात दे रखा है। अनुपात क्या दे रखा है हमारे लिए, इसमें क्या है पीई, अपॉन में लिखेंगे आप क्या, ई क्यू। इधर वाली साइड लिखेंगे पी एफ, इधर वाला लिखेंगे एफ आर। ये दो भुजाएं हैं बेटा। इन भुजाओं का मान दिया हो तो हम लगा लेंगे, यदि नहीं दिया होगा तो हम बड़ी भुजा दे रखी होगी तो वह आगे की भी प्रक्रिया होगी। तो देखते हैं हमारे पास पीई का भी वैल्यू है, हमारे पास ई क्यू का भी वैल्यू है, एफ आर का भी वैल्यू है और पी एफ का भी वैल्यू है, एफ आर का भी वैल्यू है। तो हम इस वैल्यू को रखते हैं, क्या ये अनुपात बराबर है। तो देखिए पीई की वैल्यू हमारे को दे रखा है 3.9 सेंटीमीटर, अपॉन में लिखेंगे ई क्यू की वैल्यू 3 सेंटीमीटर, इक्वल में पी एफ की वैल्यू दे रखा है हमारे लिए 3.6 सेंटीमीटर। और आप दूसरा देखेंगे क्या दे रखा है एफ आर की वैल्यू, सॉरी 24 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसिल हो जाएगा बेटा, आप जानते भी हैं। इसका पॉइंट उड़ाएंगे यहाँ जीरो आ जाएगा, इसके पॉइंट से इसको पॉइंट उड़ाओ तो ये पॉइंट हट सकता है। आपने देखा कि ये वाली वैल्यू हमारे पास बचा क्या, 39/30 इक्वल में होगा हमारा 36/24, यानी कि
39/30 और 36/24 ये हमारा किस पाले में आते हैं। आप इसके लिए सरलतम रूप में लेके आएंगे, सरलतम रूप लेके आएंगे तो इससे 3 के पाले में आता है। 3 एकम 3, 3 तिया 9, 3 दही 30 हो गया बेटा। इसी क्रम में इसे काटेंगे तो ये आप काटते हैं कि ये 12 के पाले में आते हैं तो 12 तिया 36 हो जाएगा और 12 दूनी 24 हो जाएगा। ये कट नहीं सकते आपस में। क्या ये दोनों वैल्यू बराबर हैं? नहीं है। जब अनुपात बराबर नहीं होता है तो इसका मतलब ये है कि ई एफ क्यू आर के समांतर नहीं है। तो यहाँ लिख देंगे ई एफ क्यू आर के समानांतर नहीं है। इस प्रकार से आपका फर्स्ट क्वेश्चन आपका हो चुका है। सेकंड क्वेश्चन में भी आपके लिए साइड दे रखी हैं। अब सेकंड नंबर आप करेंगे तो इसी क्रम में आपके लिए दे रखा है तो सेकंड नंबर डाल देंगे। त्रिभुज का नाम यही रहेगा पी क्यू आर में। आपने ये वैल्यू जो उतारा है वही उतार देंगे सेम, क्योंकि इसमें कोई भी डिफरेंट नहीं दिया है। आप देख सकते हैं पी की वैल्यू, पी की वैल्यू, यहाँ पर ई क्यू की वैल्यू, यहाँ क्यू ई लिख दिया है। पलट करके फर्क कुछ नहीं पड़ने वाला है। पी एफ की वैल्यू है, ये एफ आर की वैल्यू है। यहाँ पर भी यही इस प्रकार से लिखेंगे पी एफ अपॉन में लिखेंगे एफ आर। इसकी वैल्यू उठाकर रखेंगे, इसकी वैल्यू दे रखा है 4 सेंटीमीटर। अपॉन में कितना लिखेंगे आप? 4.5 सेंटीमीटर। इसी प्रकार से क्रम में पी एफ की वैल्यू दे रखा है 8 सेंटीमीटर और दूसरे वाले की वैल्यू दे रखा है हमारे लिए 9 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसिल हो जाएगा बेटा। यहाँ सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसिल हो जाएगा, इसका पॉइंट उड़ाएंगे तो यहाँ 40 हो जाएगा। आप जानते हैं कि यहाँ पर 40 अपॉन कितना हो गया? 45। यहाँ 8/9 है, ये कैंसिल हो सकता है 5 की टेबल में। 5 8 जा 40 और 5 9 जा 45 हो गया। तो इसी क्रम में आपने देखा कि बेटा ये वैल्यू कैसी हो गई है? सेम हो गई है। इस क्रम में हम कह सकते हैं कि ई एफ, जब कोई अनुपात बराबर होता है तो ये कौन कहता है कि जब अनुपात बराबर हो तो वह भुजाएं तीसरी भुजा के समांतर होती है। ये प्रमेय कहती है 6.2। हम यहाँ लिख देंगे प्रमेय 6.2 के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा कि ई एफ समांतर है क्यू आर। इस क्रम में आपके दो सम्स हो चुके हैं। मुझे आशा है कि ये दो सम समझ में आए होंगे। और बेटा इसी क्रम में थर्ड वाला सम्स हम आपके सामने सॉल्व करके दिखाएंगे। तो ये आप लिख सकते हैं, नोट कर सकते हैं। और नोट करने के बाद नेक्स्ट आगे बढ़ाता हूँ। देखिए बेटा आपने ये सम्स पहले ही कर लिया होगा। इस सम्स में ये वैल्यू यहाँ तक तो सेम रहने वाला है। और आप इस सम्स के लिए थर्ड वाले में करना है। थर्ड वाले के लिए आगे क्यों मिटाना पड़ा, इस जगह थी परंतु इतने में नहीं हो पाता, क्योंकि बेटा हमारे पास वैल्यू अब की बार दे रखा है पीई। तो देखिए पी क्यू दे रखा है, पी और क्यू संपूर्ण भुजा दे रखा है। हमारे पास थ्योरम के माध्यम से केवल हम इतना उतार सकते हैं कि उसके जो अनुपात हैं, जो खंड हैं, वह आपस में अनुपातित हैं या नहीं है, वह बराबर हैं कि नहीं है। हम केवल अनुपात उसके खंड को उतारते हैं, संपूर्ण भुजा से कभी भी कंपेयर नहीं करते हैं। इसलिए कंपेयर करने के लिए ये आपके लिए सम्स करना होगा। तो यहाँ आइए आगे इसके लिए कैसे बढ़ाते हैं कि पूरी वैल्यू डालनी है। तो यहाँ लिखेंगे आप अर्थात। अर्थात लिखने के बाद इस क्रम के लिए चेंज कर देंगे, रेसिप्रोकल लाएंगे। इसका रेसिप्रोकल होगा ई क्यू अपॉन पी ई। इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो इसका हो जाएगा एफ आर अपॉन पी एफ। उसके बाद आपके लिए दोनों पक्षों में 1 और 1 ऐड करना होगा। ये क्रम आपके लिए लाना है, क्योंकि इस सम्स को सीखेंगे तो आपका आने वाला जो सम्स है क्वेश्चन नंबर ये बेटा 2 था, 1 नहीं। और क्वेश्चन नंबर जो थर्ड है वो बिल्कुल सेम है जो होगा, सिद्ध करने के लिए आएगा, तो इसलिए आपके लिए जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ देखिए ई क्यू पी ई एकम पी ई अपॉन में आप लिखेंगे पी ई। इसी प्रकार से एफ आर पी एफ एकम पी एफ अपॉन में आप लिखेंगे क्या? पी एफ। उसके बाद आप जोड़ते समय इस बात का ध्यान देंगे कि जो कॉमन होता है उसके लिए छोड़ देते हैं। तो इन दोनों में क्या कॉमन है? ई कॉमन है, ई कॉमन है, उसको छोड़ देंगे तो बचा क्या आपके पास? पी क्यू अपॉन में पी ई।
इसी प्रकार से यहाँ क्या कॉमन दिखाई दे रहा है आपके लिए, एफ। तो यहाँ लिखेंगे पी आर अपॉन पी एफ। ये आप पहचान कर सकते हैं, परंतु ये आप इस प्रकार से छोड़ना थोड़ा ही नहीं, ऐड किया गया है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये वाला ई क्यू लाइन है, दूसरी वाली लाइन का नाम है पीई। अब इन दोनों लाइनों को जोड़ दूं तो ये दो सिरे रह जाएंगे। जब ये जुड़ जाएगा तो ये यहाँ तो कोई सिरा रहेगा नहीं, कोई वर्टेक्स नहीं होगा, फिर क्या होगा, पी क्यू होगा डायरेक्ट, इसलिए पी क्यू आ गया है। आपकी समझ में आ गया हो कि छोड़ दिया गया है। बेटा ये आपने अपना संपूर्ण भुजा लाने के लिए आपने अर्थार्थ लिखा था, इसके लिए पुनः अर्थार्थ लिख देगा। और पुनः अर्थार्थ लिखने के बाद इसका रेसिप्रोकल लाएंगे। इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो ये हो जाएगा आपका पीई अपॉन में आएगा पी क्यू। इसी प्रकार से पी एफ अपॉन में आएगा पी आर। उसके बाद इसकी वैल्यू रखेंगे बेटा। वैल्यू है हमारे पास पीई की वैल्यू, हमारे पास पीई की वैल्यू दे रखा है 0.18 सेंटीमीटर। आप देखेंगे पीई की वैल्यू दे रखा है हमारे लिए 1.28 सेंटीमीटर। इक्वल में आप देखेंगे पी एफ की वैल्यू दे रखा है हमारे पास 0.36 सेंटीमीटर। नेक्स्ट आप देखेंगे पी आर की वैल्यू दे रखा है हमारे लिए कितना, 2.56 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल हो जाएगा। पॉइंट के बाद यदि डिजिट सेम होती है तो बेटा पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो जाता है। अब आप देखेंगे तो यहाँ 8/120 रिमेन हो गया, मतलब बचा होगा पार्ट 18/128। यहाँ 36 कितना बचा, 256। ये दोनों किस पाड़े में आते हैं उस पाड़े से आप काट लेंगे। आप जानते हैं 2 के पाड़े से कट जाएगा, 2 नेम 18 होता है, 2 छिक्के 12 होता है और 2 चौक 8 होता है। इसी क्रम में आएंगे 4 नेम 36 होता है, 4 छिंग 24 हो जाएगा, 1 बचेगा, 4 चौक 16 हो गया। ये वैल्यू जो आया है वह समान आई है। अभी आपने क्या पढ़ा था बेटा, थ्योरम पढ़ा था 6.2। 6.2 क्या कहती थी कि यदि किसी भी त्रिभुज के अनुपात समान हो तो वह त्रिभुज आपस में क्या होते हैं, समरूप होते हैं। ये प्रमेय कहती है। इसीलिए मैं कह सकता हूं कि ई एफ समांतर है किसके, क्यू आर के। तो यह सिद्ध करा रहा था, ये आपने सिद्ध कर दिया है। तो आप लिखेंगे सिद्ध हुआ या प्रूव डेट या इत सिद्धम। मुझे उम्मीद है, मुझे आशा है आप लोगों से कि आपके ये समझ में आए होंगे। और बेटा इसी प्रकार से इस सरल भाषा में मैं समझाते हुए नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे। यदि आपको ये पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और अपने साथियों को भी देखने के लिए इस वीडियो को धन्यवाद।